हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज का ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग एक सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, BCOS 185। ठीक है, सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, BCOS 185। और एंटरप्रेन्योरशिप का ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि इस सेशन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है, जैसे अदर सब्जेक्ट्स के हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करेंगे, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप एंड डिस्क्राइब द components of entrepreneurship। ठीक है, classify the types of entrepreneurship in detail। क्लासीफाई करिएगा एंटरप्रेन्योरशिप कितने तरह के होते हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो बिजनेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का रोल क्या है। एक्सप्लेन दी वेरियस डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Explain entrepreneurship competency which required in business। ठीक है, how we find business opportunity, describe the methods। Explain the steps to choose an idea for business। कि जब एक आइडिया चूज़ किया जाता है तो कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे। What is market research? Describe its objective and method। How we conduct market research, describe the steps। Describe the steps। How business plan is prepared। What points need to kept in mind। कौन से पॉइंट है जो माइंड में रखने पड़ेंगे। एक्सप्लेन दी डायमेंशंस फॉर फिजिबिलिटी ऑफ बिजनेस प्लान। कि एक बिजनेस प्लान की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम कौन से डायमेंशंस को यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्लान इम्प्लीमेंटेशन। डिस्क्राइब द मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए बिजनेस प्लान। सारे मेथड हैं जो बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में यूज़फुल हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय गवर्नमेंट। एक्सप्लेन financial resource
required in entrepreneurship. Describe the importance of non-financial resource of entrepreneurship. ठीक है. What is the elements of entrepreneurship development? ठीक है. Explain the function of MSME. What is the role of MSME in economic development? Describe the role of small business. Explain significance of family business in society. ठीक है. चलिए, तो ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट हुआ, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने पेपर के लिए तैयार रखने हैं. जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो उसमें ये बहुत ही ज़रूरी रोल आपका प्ले करते हैं. इनके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं. तो इस वजह से मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि एग्ज़ाम में टॉपिक्स को समझ के करिएगा, है ना. एग्ज़ाम में लैंग्वेज का ध्यान रखिए कि लैंग्वेज क्या पूछी जा रही है, क्योंकि लैंग्वेज पर ये सारा कमांड है. आपको टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन जब तक आप उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक उसको आप लिख नहीं पाएंगे. ठीक है. और सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पर एग्ज़ाम सोल्व नहीं होते हैं, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है ना. जब तक कि आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है, सिलेबस को अच्छे से समझा नहीं है, तब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस के बगैर आप क्वेश्चंस को फाइंड भी नहीं कर पाएंगे, है ना. तो इसी वजह से सिलेबस करना भी ज़रूरी है और उसके बाद आप क्वेश्चंस को देखें. ठीक है. और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप गूगल मीट के सेशन मेरे ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. आपको एक रीज़नेबल फ़ी स्ट्रक्चर में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं और एक टाइम आपको दिया जा रहा है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. और आपको पता है कि इंडिविजुअली अटेंशन मिलने से कितना कुछ चीज़ें जो है वो फोकस हो जाती हैं. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को. मिलेंगे आपको एक नए सेशन के साथ, जहां पर मैं आपको और भी सब्जेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा. ठीक है. चलिए, थैंक यू सो मच और जुड़े रहें कंबाइंड स्टडी पॉइंट के साथ.